नगर निगम की भवन शाखा में नक्शे पास बेहद मुश्किल से हो रहे हैं। पिछले 3 महीनों में 760 नक्शे जमा हुए, जिनमें से मात्र 175 पास किए गए। नक्शा पास करवाने वालों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि निजी आर्किटेक्ट गफलतबाजी कर रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों से नगर निगम की भवन शाखा बदहाली का शिकार है। जनता के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। अधिकारी सारी गलती कंसल्टेंटों की बता रहे हैं और कंसल्टेंट बता रहे हैं कि अधिकारी 25-25 हजार रुपए की डिमांड करते हैं। बीच में जनता पिस रही है। आलम यह है कि पिछले 3 महीनों में 760 नक्शे सबमिट हुए, जिनमें से मात्र 175 नक्शे पास किए गए, वो भी काफी हाई अप्रोच वालों के। अधिकारी बता रहे हैं कि कंसल्टेंट गड़बड़ी करते हैं। ऐसे केस जिनमें कंसल्टेंट जो केस लगाते हैं वो इनकम्प्लीट लगाते हैं, किसी में ड्राइंग गलत बनाते हैं, किसी में डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं और उनकी टाइमली जवाब नहीं दे रहे हैं। यदि कोई क्वेरी आ गई है तो कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो 3-4 दिन में जवाब दे दें, तो वो टाइमली जवाब नहीं देते। मैक्सिमम केस हमने देखे हैं। उसके कारण थोड़ा सा हमारे पब्लिक को थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी कंसल्टेंट नक्शा पास कराने नगर निगम पहुंचने वाले अपनी व्यथा सुनाते सुनाते रोने लगते हैं, लेकिन अधिकारी का मन नहीं पसीजता। दी शिकायत फिर उसके बाद उसने सुधार किया नहीं सर, वो उसने लगाए थे सर कागज। आपने हमको भी 4 दिन पहले लेटर दिया था एक आवेदन। योगेश पांडे की शिकायत आपने दी थी मेरे को? नहीं, आपका लेटर आया? मेरा लेटर सर मैंने कमिश्नर सर को दिया। हाँ, तो वो यहाँ शिकायत की थी कि आपका कंसल्टेंट काम नहीं कर रहा है। कितने नक्शे पेंडिंग है, ये सवाल अब पूछा गया तो अधिकारी गोलमोल जवाब देने लगे। आपकी जानकारी में कितने नक्शे रुके हुए हैं? हमें तो पता है, आपकी जानकारी में कितने? नहीं, अब ऐसा अपन नहीं कह सकते। कोई मंथली आप यदि पूछेंगे तो रिकॉर्ड देख के बता पाएंगे। अभी तो ऐसे याद नहीं रहता है, लेकिन मेरे संज्ञान में जो मैटर आता है तो उनको फिर जल्दी से हम प्रोसीड करवाते हैं। जहाँ भी हमें कोई खबर लगती है कि कोई का केस वो है तो उसको पता लगा के जल्दी। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। चर्चा तो यहाँ तक है कि वसूली के लिए अधिकारियों ने अपने निजी कर्मचारी लगा रखे हैं, लेकिन निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ को भनक तक नहीं है। एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में सिविल लाइन स्थित कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसरों एवं वक्ताओं ने छात्रों को दीनदयाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत कराया। सिविल लाइन स्थित जीएस कॉलेज में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में संगोष्ठी आयोजित की गई। जन अभियान परिषद के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में प्रोफेसर विनोद मिश्रा एवं जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित अन्य वक्ताओं के द्वारा पंडित दीनदयाल जी के विचारों एवं सिद्धांतों पर चर्चा की गई। ईश्वर ने कहा है कि आपके पास भोजन की व्यवस्था होगी तो ठीक है, वरना आप इस तरह से परेशान रहेंगे। तो शारीरिक सुख के लिए भोजन की आवश्यकता कही जाती है और इसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि आपके लिए शारीरिक सुख होना जरूरी है। इसलिए यहाँ बैठे लोग हैं, हम लोग हैं, या हमारे पास शरीर में भोजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो रही है, हमें संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यदि ये होता है तो शारीरिक सुख मान लिया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण करते हुए उनके जीवन के ऊपर और उनके एकात्म मानव दर्शन पर आज यहाँ जीएस कॉमर्स कॉलेज में एक अत्यंत सुंदर संगोष्ठी का आयोजन जन अभियान परिषद के द्वारा किया गया। सभी प्रतिभागियों ने इसका पूरा आनंद लिया और संकल्प लिया कि एकात्म मानव दर्शन के आधार पर अपने जीवन की रचना करें। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन पीसी सिंह के द्वारा हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अक्टूबर तक टल गई है। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने जमानत याचिका पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तहत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों की फीस की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में ईओडब्ल्यू की जांच के दायरे में आए बिशप पीसी सिंह के द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर अब सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी। इस दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है कि यदि पीसी सिंह को जमानत का लाभ मिल जाएगा तो वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
बारिश थमने के साथ ही नगर निगम ने सड़कों के पेंचवर्क का कार्य कराना प्रारंभ कर दिया है। डामर से सड़क के गड्ढे भरे जा रहे हैं और करीब 40 लाख रुपए की लागत से कार्य कराया जा रहा है। देर से ही सही, नगर निगम के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सड़कों के सुधार का कार्य प्रारंभ करा दिया है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से सड़क के गड्ढों को डामर से भरा जा रहा है ताकि सड़कें कम से कम चलने लायक तो हो सकें। और हमारी निरंतर रिपेयरिंग हो रही है। अभी जो सूखे इस मौसम में रिपेयरिंग हो रही है वो हमारे अभी भी गड्ढे सुरक्षित हैं, कहीं वो डिस्टर्ब नहीं। लगभग कितनी लागत से करा रहे हैं सुधार कार्य? ये अभी एक लगभग 40 लाख के आसपास का ये सुधार का टेंटेटिव निकाला था। और अब तो चूंकि रोड है, हमें रिन्यूएबल भी करना है और भी नई रोडें ही बनाना है, तो ये निरंतर काम चल रहा है। कितना लगभग? अब ले तो जैसे अब आपको बताया ना 40 लाख से हम मरम्मत का काम तभी स्टार्ट करे थे, और अब नई रोडें जो बनाना है उनका भी काम करेंगे, और वर्षा के कारण जो रोडें बनना रुक गई थी वो भी करेंगे। इसके पहले नगर निगम लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की पोल सदन में उस वक्त खुल गई थी जब लोक निर्माण प्रभारी MIC सदस्य मनीष पटेल ने स्वयं स्वीकार कर लिया था कि 40 लाख रुपए की लागत से गड्ढे भरे गए थे, लेकिन बारिश में फिर से गड्ढे उखड़ गए। उनका ये बयान अभी भी चर्चा में बना हुआ है। हालांकि अब अधिकारी गुणवत्तापूर्ण कार्य करा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।